जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदलें। एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा, हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। आज के इस पर विचार करते हैं, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे हुए रहते हैं। जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो भी करने का कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके वह उसे जरूर सीख लेगा और आखिरकार वह उसे सीख ही लेता है और माहिर भी बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और अगर हम गलतियां ना करें तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भूल से ही सीखते हैं और कभी भी ज़्यादा समझदार या चतुर नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होगी। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यदि हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने और ज़्यादा कष्ट उठाया इन गलतियों की वजह से और सब व्यर्थ चला गया जो भी हमने गलतियां की, जो हमने सीखना चाहा। दरअसल हम बार बार गलतियां करेंगे, ये आकर्षण का नियम है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लेकिन जब तक कि परिणामों से हम इतनी चोट ना पहुंचे कि आखिरकार हम सबक सीख लें। इसलिए जब भी कोई गलती हो तो उससे सीखो, बजाय इसके कि आप अपने लिए सख्त रहो और अपने को कोसना शुरू करो। गलतियों से सीखने की कोशिश करो ताकि अब बार बार कोई गलती तो अगली बार फिर होगी, तो गलती से सीखना शुरू करें ताकि हम उसे बार बार ना दोहराना पड़े। किसी गलती से सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने गलती की है। हम अक्सर स्वीकार करते हैं मेरी गलती है, लेकिन हम उसे कभी भी मानते नहीं हैं। हम उसे फिर दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं करते। हम सिर्फ बाहर से कहते हैं कि मेरी गलती है, ताकि दूसरे सहानुभूति दिखाएं और कहें नहीं कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। अगर हम इस बात पर स्वीकार कर लें और फिर उसे सीखें, लेकिन कई लोग अटक जाते हैं। क्या? कि वो कहते हैं तो मेरी गलती है ही नहीं, ये दोष दूसरे का है, ये उसकी गलती है। इसलिए अब मान लो कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य को जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देने लग जाते हैं, क्योंकि लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका भी नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी ही थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के लिए एक समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन हम इससे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे और परिणाम ये होगा कि हम गलती को दोबारा अपनी ओर आकर्षित करेंगे और फिर हम गलती को दोहराएंगे और फिर करेंगे, और ऐसा बार बार करते रहेंगे जब तक कि वो गलती हमें नुकसान ना पहुंचा दे। आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और सीखना चाहिए भी, वरना आपके जीवन में बहुत सारा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। अनावश्यक आपके जीवन में बार बार उसकी वजह से, गलतियों की वजह से कोई ना कोई दुख आएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता से, थैंक्सफुल से। चाहे कोई चीज़ कितनी भी बुरी क्यों ना हो जो दिखाई दे रही है, असल में वो होगी नहीं। कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती से कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो आप एक तरह से जादू करने लगते हैं, एक मैजिक होने लगता है आपके जीवन में और आप वरदान के रूप में उसे परिवर्तित कर देते हैं। गलतियाँ अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे ज़्यादा पसंद करेंगे? नेचुरल है, आप वरदान को पसंद करेंगे। तो गलतियों में सीखने के लिए आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करें कि आज हमसे गलती हुई पर हम इससे सीखते हैं, अगली बार नहीं होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको भी चोट पहुंचती है, यानी सोचने से भी जैसे चोट पहुंचती है। फिर शायद आप किसी गरीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और उसके बाद फिर वो संबंध आप पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और आपने अपने साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला
और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज़ के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया और अंत में आपको बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज़ के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा बुरी तरह से उल्टा पड़ गया। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है कई बार। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें कि किसने आपकी मदद करी, उससे निकलने के लिए आपको किसने मदद दी। और आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा, वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे बड़ी अहम चीज़ें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए, थैंक्स होने के लिए वरदान खो सकते हैं। आपके खोजे हुए वरदान में वो मैजिक शक्ति है, वो जादुई शक्ति है। अपनी जीवन में इनसे सीखें। जैसे मान लीजिए कि पुलिस वालों ने आपकी तेज गति से जलते हुए आपकी गाड़ी को पकड़ लिया और आपका चालान काट दिया, तो पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे उन्होंने चोट बचाने से रोकना चाहा। क्योंकि अगर आप तेज गति पर हैं और वहाँ पर बोर्ड में है कि आपको यहाँ तेज गति से नहीं चलना चाहिए, तो उन्होंने आपको पहले तो यहाँ से रोका है कि आपका तेज गति से ना चलें, जिससे आपको कोई चोट ना लगे। क्योंकि वास्तव में ऐसा ही करने की कोशिश वो कर रहे थे। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर था ही नहीं। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति से जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्होंने बदलने की जरूरत थी। बाई चांस कि अगर आपके टायर खराब और आप बड़ी तेजी से चला रहे हो। इसी तरह से इससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझे असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि पकड़े जाने के बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गति चला सकता हूँ। आप बिना जोखिम डाले खुद को गाड़ी तेज नहीं चला सकते। गाड़ी बहुत तेज चलाने का मतलब है कि आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में नहीं डालना चाहिए, और जो कि मैं डाल रहा था। इसी तरह से मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने और दूसरे लोगों को से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कैसे कि यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर पे पहुंचे, अपने गंतव्य पे जाए। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियाँ देखते होंगे और वो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा के बारे में कोशिश कर रहे थे। मैं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़ा जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा वरदान हो सकता है। यानी हम जिससे चाहे, किस प्रक्रिया में चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे, अपने लिए जीवन में कृतज्ञता ढूंढ सकते हैं, अच्छाई ढूंढ सकते हैं, वरदान ढूंढ सकते हैं। हम अपनी गलतियों से इस तरह से सीख सकते हैं और फिर अपने जीवन में उन नियामतों को चुनें जो आपके पास हैं। फिर अपनी गलतियों को चुनें जो आपने जीवन में की, फिर उनसे आपने कौन कौन से वरदान, यानी आपने उनसे क्या क्या सीखा, उनसे आपको क्या क्या नुकसान होने के बाद आपको क्या क्या लाभ भी पहुंचे, और आप उनसे आगे क्या करेंगे कि जीवन में दोबारा आपसे गलती ना हो और आपको दुख ना मिले। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए चीज़ों इस तरह से ही, जितनी भी चीज़ें हैं उनका हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारा जादू देखते हैं और बहुत सारी सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल में हमारे साथ ही होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं, वो हमसे ही होते हैं। हम जिस तरह का आकार बनाना चाहते हैं संसार में, वैसा ही हम बनाते हैं और वैसे ही हम अपने आप को ढालते हैं। हम चाहें तो ज़िंदगी को ऐसे ही बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, या फिर समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं और परिस्थितियाँ दूसरों के प्रति शिकायत करने की बजाय
हम अपने जीवन को ज़्यादा सकारात्मक बना करके जीवन को बदल सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है, ये महत्वपूर्ण है। अभ्यास करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि अमल किया हुआ ज़्यादा सुख पाता है।